नाज़रीन, भारत की फौज ने बॉर्डर के ऊपर लड़ने से इनकार कर दिया है। भारतीय फौज के दरमियान एक बहुत बड़ी मुखालफत पैदा हो गई है, बगावत जैसी सिचुएशन पैदा हो गई है और अब वो कभी भी लद्दाख के अंदर जाएंगे नहीं। अगर जाएंगे भी तो डर के बैठेंगे, सहमे रहेंगे, क्योंकि चाइना ने भारत के खिलाफ कल बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है जिसकी इमेजिन अमेरिका भी नहीं कर सकता और ना ही पूरी दुनिया कर सकती है कि चाइना इतना बड़ा एक्शन ले सकता है, वो भी भारत जैसे मुल्क के खिलाफ। जी हाँ, उन्होंने लिया और लेजर वेपन से भारत के फौजियों को हिट किया, जिसकी वजह से भारतीय फौजी कुछ तो उनकी बिनाई चली गई, कुछ की दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं रहा, कुछ लोग भागते हुए पहाड़ों से नीचे गिर गए, जिसकी वजह से एक दफा भारत के अंदर बड़ी खलबली मची हुई है। और जितनी भी भारत की फौज है जिसको ये पता चल रहा है कि चाइना लेजर वेपन से अटैक कर रहा है आजकल भारतीय फौजियों को, तो जहाँ जहाँ भारत की फौजी बैठे हुए हैं वो एक दफा डर गए हैं, सहम गए हैं और उनका ये कहना है कि लद्दाख की तरफ नहीं जाएंगे, जहाँ चाइना बैठा होगा कभी भी उस तरफ रुख नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना ऐसी गुमसुम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से पूरी की पूरी भारतीय फौज की तबाही हो जाती है। तो नाजरीन ग्रामी, भारत पाकिस्तान से भी डरा हुआ है, ये भी आगे चलकर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान से भारत क्यों डरा हुआ है। तो इन तमाम तर खबरों से पर्दा उठाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि कल चाइना ने भारत के खिलाफ बड़ा अनोखा काम किया, अपने डायरेक्ट एनर्जी वेपन लाए पहाड़ के नीचे और वहां से लेजर फायर कर दिए, लेजर गन से हमले करते रहे भारत के ऊपर, जिसकी वजह से भारत जो एक हिमालय की चोटियों के ऊपर बैठा हुआ था वहां से भाग गया। कुछ फौजियों की याददाश्त के ऊपर इफेक्ट हुआ, कईयों की नजरें चली गई, कईयों की टांगे टूट गई भागते हुए और कईयों की तो अभी याददाश्त के ऊपर बड़ा इफेक्ट हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये खबर पूरे भारत के अंदर फैल गई है और भारतीय फौजी, दुनिया का कोई भी फौजी हो, जब अपने फौजी को नुकसान हो तो ये खबर जंगल में आग की तरह फैलती है। तो ये खबर पूरी भारत की फौज के अंदर फैल गई है। आज भारतीयों ने ये कहा है कि भाई हम तो चाइना के साथ लड़ ही नहीं सकते, हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम चाइना को काउंटर कर सके, और चाइना अगर इस तरह के काम हर दफा हर बॉर्डर के ऊपर करता रहा तो हम किस तरह चाइना के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो इस वजह से भारत की फौज के बहुत बड़े बड़े ऑफिसर, बड़ी बड़ी फौज के जो यूनिट्स हैं, उन्होंने लद्दाख का रुख करना बंद कर दिया है। तो भारतीय फौज बड़ी परेशान है कि आखिर चाइना का लद्दाख के ऊपर काउंटर कैसे किया जा सके, और अगर काउंटर नहीं होता तो भारत की फौज को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जाहिर सी बात है, हर जगह चाइना बैठ जाएगा और भारत लद्दाख से हाथ धो बैठेगा, और लद्दाख से ही नहीं बल्कि कश्मीर से भी हाथ धोएगा, क्योंकि लद्दाख एक मुकम्मल चाइना को रास्ता देगा कि वो कश्मीर के अंदर अपनी फौजें भेज सके। तो अगर चाइना के पास यही टेक्नोलॉजी कश्मीर के अंदर चाइना इस्तेमाल करता है तो आप हिसाब लगाइए कि भारतीयों की हालत क्या होगी। इनके राफेल तैयारे, इनके T-90 टैंक, इनके सुखोई सब कुछ बर्बाद हो जाएंगे, इनका कब्रिस्तान बन जाएगा। तो नाजरीन ग्रामी, चाइना के पास टेक्नोलॉजी होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी है, तो पाकिस्तान से भारत डर रहा है। भारत को ये पता है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो चाइना से यही लेजर टेक्नोलॉजी वाले वेपन पाकिस्तान आएंगे और भारत के राफेल भी गिराए जाएंगे, भारत के सुखोई भी गिराए जाएंगे और इनके जितने भी मिसाइल सिस्टम है सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो मतलब ये है कि भारत पाकिस्तान से भी आजकल सैंडविच बना हुआ है, और चाइना ने तो मुकम्मल ये करके दिखा दिया है कि वेपन अब इस्तेमाल नहीं करेंगे, मिसाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने किसी किस्म का कोई हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और भारत को शिकस्त देंगे और अपनी खोई हुई जगह पर दोबारा कब्जा कर लेंगे।